हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया की कंप्लीट मैथ से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप फायरमैन यानी कि अग्निशमन विभाग के अलावा CGFM की किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसको मैं आपको आसान ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, इसमें इजी क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और टफ क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हेल्पफुल लगती है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। ओके, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, यदि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है और उनका योग क्या बोला है, 96 है बोला है, 96 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है आपको निकालना है। देखो, जब भी आपको दो संख्या, तीन संख्या ऐसे अनुपात के फॉर्म में दे दिया हो, जैसे यहाँ पे 5:7 लिखा है तो इसको यहाँ पे तो अनुपात में है, मतलब ये दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर इसको अलग अलग संख्या बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, इसमें x का गुणा कर देंगे। अब एक संख्या में x का गुणा कर रहे हैं तो दूसरे में भी गुणा करना पड़ेगा, मतलब पहली संख्या हो गई 5x, दूसरी संख्या हो गई 7x। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है, उनका योग, मतलब ये दोनों संख्या का योग कितना है, 96 है बोल रहा है। मतलब 5x प्लस 7x बराबर कितना है बोल रहा है, 96 है। ठीक है, तो 5 प्लस 7 दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12x बराबर 96। ठीक है, अब इस 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 96/12, और यहाँ से 12 से कट करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 अठे 96। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, बड़ी संख्या पूछा है आपको, है ना। तो देखो 7x और 5x में बड़ी कौन सी है, 7x और 5x में तो 7x बड़ी है। तो क्या करेंगे, x को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 7 × 8 करेंगे, मतलब 8 क्योंकि समझ में आया ना, यहाँ पे x को गुणा कर दिए तो 7 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 7 अट्ठे 56। यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। जब भी आपको ऐसे अनुपात में क्वेश्चन दिया हो, एक संख्या निकालना हो, तो हमेशा क्या करेंगे, दोनों को पहले अलग अलग कोफिशिएंट से, मतलब गुणांक से गुणा करेंगे, फिर दोनों संख्या को गुणा बोला, यहाँ पे योग बोल दिया है ना, किसी किसी में गुणा भी बोल देता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से एक्शन परफॉर्म करना। यहाँ पे जोड़ने बोला था तो हमने जोड़ दिया, टोटल था हमारा 96, जोड़ने पे कितना आया, x का वैल्यू आया हमारा 8 आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी संख्या निकालने बोला था इसलिए हमने 7x को निकाला है। छोटी संख्या बोलते तो क्या करते, छोटी संख्या बोलते तो यहाँ पे 5x का वैल्यू निकालते। ठीक है, तो 5 × 8 का वैल्यू कितना, 8 कितना हो जाएगा, 5 × 8 करेंगे तो 40। छोटी संख्या हमारी कितनी आएगी, 40, लेकिन हमको यहाँ पे बड़ी संख्या निकालना था इसीलिए हमने 7x को निकाला है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में देखो, अगला प्रश्न देखना, दो संख्याएं, एक सेकेंड, दो संख्याओं का HCF आपको दिया है 18 और LCM दिया है 360। ठीक है, दो संख्याओं का HCF है 18 और उनका LCM है 360। एक संख्या क्या है, 90 है बोल रहा, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है LCM × HCF। ध्यान देना, LCM × HCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये आपकी फॉर्मूला होती है, इसको रट लेना। इसमें से एक प्रश्न व्यापम पूछता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो LCM × HCF क्या हो गया, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। LCM कितना दिया है, डायरेक्टली वैल्यू बस पुट करना है आपको। तो LCM कितना दिया है, 360 दिया है। HCF कितना दिया है, HCF हमारा 18 दिया है, बराबर पहली संख्या क्या दी गई है, 90 दी गई है। ठीक है, दूसरी संख्या मान लो x है जो कि हमको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठना, मेरे साथ साथ सॉल्व करना। ठीक है, खाली वीडियो को देखते बस मत जाना, इसमें माइंड में कुछ भी नहीं घुसेगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि आपने सारा चीज़ समझ लिया है करके, लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे। तो मैथ्स को हमेशा साथ में सॉल्व किया करो। ओके, तो पेन पेपर लेकर ही बैठना और मेरे साथ साथ सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बराबर की यहाँ बराबर के इस पार और बराबर के उस पार दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, टोटल हमारा क्या बचा, यहाँ पे 36
गुणित 2 बचा है। इधर क्या बचा है, इधर तो सिर्फ और सिर्फ x बचा। तो 36 दूनी कितना होता है, 72। 36 दूनी 72, x का वैल्यू कितना आ गया, 72। मतलब पहली संख्या हमारी 90 थी, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 72। ठीक है, यही हमारा आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलो अब थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चंस करते हैं, है ना। टफ टफ ज़्यादा नहीं करेंगे, मिक्सअप वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 3/5 का 60% कितना होगा, आपको निकालना है। तो मैथ्स के सवाल में हमेशा क्या करते हैं, जैसे जैसे आपको बोला गया है वैसे वैसे ही आपको परफॉर्म करना है एक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3/5 लिखा है, तो हमने यहाँ पे 3/5 लिख दिया। का मतलब होता है गुणा। मैथ्स में का मतलब होता है गुणा, याद रखेंगे। 60 लिखा यहाँ पे, तो हमने 60 लिख दिया। प्रतिशत लिखा यहाँ पे, तो प्रतिशत को हमेशा कैसे लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। ठीक है, 1/100 लिखते हैं। परसेंट का मतलब होता है 1/100। ओके, बस अगर आपको इतना लिखना आ गया तो आपके क्वेश्चन बन गया, समझो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। ठीक है, बस हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो 3 गुणित 3, ऊपर में क्या बचा है, 3 गुणित 3, मैं पूरा लिख दे रही हूँ, आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में टाइम पास नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कैलकुलेशन करना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा चीज़ लिख रही हूँ। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 5 पंचे 25, बस यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 25% बराबर 45 है, तो वह संख्या कौन सी है, आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे देखना, किसी संख्या का बोल रहा है। ठीक है, तो मान लो किसी संख्या कौन सी है, मान लो वह संख्या x है। ठीक है, अब x का बोल रहा है, किसी संख्या का 25% मतलब मैंने अभी बताया, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो किसी संख्या का मतलब x का, यहाँ पे हमने गुणा लिख दिया, 25 का यहाँ पे 25 लिख दिए, और 100 का परसेंट का मतलब मैंने अभी बताया आपको 100 होता है। 1/100 मतलब 1/25/100 लिख सकते हैं ना। बराबर क्या दिया है, 45 दिया है। इतना क्लियर हुआ कैसे आया, किसी संख्या का बोला है, मान लो x का है वह संख्या, का मतलब गुणा लिख दिया, 25 का 25, परसेंट का 1/100 लिख दिया, बराबर हमको दिया था 45 करके, बस ये आपका आंसर आ गया मान लो। तो यहाँ से देखो 5 पंचे 25 और 5 नियम 45, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, क्या बचा, x/20 बराबर हो जाएगा 9। अब इस 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 गुणित 20, मतलब 9 दूनी 18, 180। x का वैल्यू कितना आ गया, 180। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, यदि एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, आपको बताना है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मिक्सअप क्वेश्चंस लाए हैं। मॉडल टेस्ट यानी कि मेगा टेस्ट कल आ जाएगी। ठीक है, वीडियो कल 4:20 को वीडियो अपलोड हो जाएंगी, तो उस वाली वीडियो को जरूर से देख के जाना, जिसमें आपके हूबहू पेपर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर वाइज भी मैं आपको लाऊंगी, बस थोड़ा सा टाइम की कमी हो जा रही है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को करवाना है मुझे आपको, इसलिए थोड़ी सी टाइम की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे लेकिन सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का औसत 40 है बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको औसत निकालना आता है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्या मतलब x1 और x2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दो संख्या है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये होता है औसत का फॉर्मूला। अगर आपको बोला जाता है कि 3 संख्याओं का औसत है, कुछ ऐसा कुछ दे दिया है, 3 संख्या 4 संख्या, तो क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 x4, मान लो 4 संख्या दिया है तो यहाँ पे x4 जितने भी संख्या उसको लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 4 करेंगे। क्यों 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या थी इसलिए हमने 4 किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या है इसलिए हमने डिवाइडेड बाई 2 किया है। क्लियर हुआ। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इस प्रश्न को। औसत निकालना था हमको, है ना। औसत बराबर था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 40, तो यहाँ पे औसत की जगह पे 40 पुट कर दिए, बराबर एक संख्या कौन सी है, 50 है,
तो x1 की जगह हमने 50 रख दिया। दूसरी संख्या हमको निकालनी है तो x2 को x2 रख देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 गुणित 2 बराबर 50 प्लस x2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना इतना? अब देखो 40 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 80 बराबर 50 प्लस x2। अब इस 50 को तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 50 बराबर x2। ठीक है, बेसिक मैथ्स तो आता होगा ना ट्रांसफ़र करने वाला, ये चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और जिनको आता होगा वो बोर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स एकदम से नहीं बता रही हूँ, बाकी आपको थोड़ा ऐसे टाइप के वे में बता रही हूँ जो आपको सारे लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो 80 माइनस 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 30 हो गई। पहली क्या थी हमारी, पहली थी 50, दूसरी हो गई हमारी 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो ये अच्छा प्रश्न है। 3 घंटों में कितने मिनट होते हैं आपको बताना है। तो देखो मिनट को सेकंड में परिवर्तित करना है। ठीक है, मान लो मिनट को सेकंड में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है, या तो सभी को पता ही होगा। तो जब भी जैसे मान लो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड दे दिया है, अब मान लो मुझे 5 मिनट में कितने सेकंड होता है यह निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 5 गुणित 60 कर देंगे तो 5 मिनट में जितने भी सेकंड होते हैं वह हमारा निकल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? उसी प्रकार से अगर हमको घंटे में दिया, जैसे 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है, इतना क्लियर है ना। अब मुझे 2 घंटे में कितना मिनट होता है ये निकालना है तो कैसे निकालूंगी, 60 को यहाँ पे 60 हो जाएगा और 2 घंटे का निकालना है, इसे 2 से गुणा कर देंगे तो जितना भी आंसर आएगा वहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 घंटे में जितने भी मिनट होते हैं उसका आंसर हमको वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? तो देखो इस प्रश्न में क्या करेंगे, 3 घंटों में कितने मिनट होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, सबसे पहले यह जान लो, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 गुणित 3। क्लियर हुआ? कैसे लिखे हमने, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में निकालना है तो 60 गुणित 3 कर दे। यहाँ पे 5 बोलता, 5 घंटे में कितने मिनट है करके, तो क्या करते, 60 गुणित 5 कर देते। क्लियर हुआ ना? तो 6 3 18 मतलब 180 मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है और गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। ठीक है, एक आदमी 5 दिनों में 1000 रुपये कमाता है तो उसकी 8 दिनों की कमाई कितनी होगी। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस मैथ्स वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, M1D1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2D2 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, कितने लोगों ने वह वीडियो देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है बहुत ही काम की वीडियो है, एक बार जा करके ज़रूर से देखना, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो देखो एक आदमी 5 दिनों में 1000 रुपये कमाता है बोला है तो क्या हो जाएगा इसका, एक आदमी बोला है तो मैन की जगह 1 लिख दिए, डे कितने दिन में बोल रहा है, 5 दिन में बोल रहा है, डिवाइडेड बाई, ये ऐसा हुआ ना, 1000 रुपये कमाता है बोल रहा है तो यहाँ पे 1000 लिख दिए। अब यहाँ पे मैन की जगह फिर से 1 लिख दिए। ठीक है, तो उसकी 8 दिनों की कमाई हमको निकालना है, कितने दिन की, 8 दिनों की। मान लो x रुपये कमाता है, कैसे कैसे लिखे समझ में आया ना। यहाँ पे मैन की जगह हमने 1 लिख दिया क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है, डे की जगह हमने 5 लिख दिया क्योंकि 5 दिन बोला है, और कितना रुपए मिलता है, यहाँ पे वेजेस है ना, वर्क वेजेस सब एक ही है तो W1 की जगह हमने 1000 रुपये रख दिया। ठीक है, अब M2 की जगह भी हमने यहाँ पे 1 रख दिया, डे कितना है, 8 है और W2 हमको निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसका कट फिट करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 0। ठीक है, इतना हुआ, पूरा सॉल्व होके कितना हो गया, सिंप्लीफाई होके 1/200 बराबर 8/x। क्लियर हुआ इतना। अब ट्रांसफ़र करेंगे, तिर्यक गुणा, x को इधर लाएंगे, 200 को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 गुणित 200 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 मतलब 1600 रुपये। कितना आया आंसर, 1600 रुपये। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है,
सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना। टाइम एंड वर्क का, समय तथा कार्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स। m1d1 डिवाइडेड बाई w1 बराबर m2d2 डिवाइडेड बाई w2। ठीक है, चलो अब थोड़ा इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, बहुत टफ हो गया। देखो आपका क्वेश्चन है 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, यहाँ पे प्लस दिया है ना, तो 3 का वर्ग, ये तो बहुत ज़्यादा ही इजी हो गया है ना। 3 का वर्ग कितना होता है 3, अच्छा लिख भी देती हूँ, कई लोग को समझ में नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3 प्लस 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4, तो 3 तिया कितना होता है 9 प्लस 4 चौं 16, कितना आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 25। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे जैसे आपको बोला है वैसे ही आपको एक्शन परफॉर्म करना है। देखो अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, आपको बताना है। तो देखो इसका एक ट्रिक होता है। कैसा ट्रिक होता है, सबसे पहले तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें से पाई क्या है, पाई एक चर संख्या है। ठीक है, जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, उसको चर संख्या बोलते हैं। आर क्या है, आर फॉर है त्रिज्या, जिसका मान परिवर्तित हो सकता है, मतलब यहाँ एक अचर संख्या है। सॉरी, इसको अचर बोलते हैं, इसको चर बोलते हैं, है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो देखो आर क्या है, चर संख्या है जिसका मान परिवर्तित होता है, उसको चर संख्या कहते हैं। तो आर क्या है, त्रिज्या है। अब इस पाई में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, यह तो फिक्स है मतलब अचर संख्या है, जो भी चेंज होना है हमारा आर में होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, एक सेकेंड कलर चेंज करती हूँ। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर का स्क्वायर है ना, मतलब जो भी परिवर्तन होगा वह 2 बार होगा। क्या बोला मैंने, जो भी परिवर्तन हम आर में करेंगे वह कितनी बार होगा, 2 बार होगा। क्यों 2 बार होगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो अब देखो जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ एक्स का 2 गुना, कोई वैल्यू दिया गया है एक्स, उसका 2 गुना करना है, तो कैसे होगा, एक्स को 2x बना देंगे तो यह 2 गुना कहलाएगा ना। किसी भी संख्या को 2 गुना करने पे 2 से गुना करना पड़ता है 2 गुना कहलाने के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए, मतलब यहाँ पे देखो r को 2 गुना करना है, मतलब यहाँ पे देखना ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको तो परिवर्तित नहीं करना है, आर को परिवर्तित करना है, जो भी करना है तो आर क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे बोला मैंने, किसी भी संख्या को 2 गुना करना है तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2r का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2r का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर, पूरा ऐसा बनेगा ना कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर था, और इस r को 2 गुना करना है, मतलब r इंटू आर करेंगे। अब इस r को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r गुणित 2r हो जाएगा। ये नए वाले की बात हो रही है ना, नया वाला हमारा क्या बनेगा, 2r गुणित 2r होगा, क्योंकि 2 बार r दिया गया है, 2 बार चर संख्या दिया गया है, इसलिए हमने 2 बार किया है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर। नया वाला कितना आ गया, 4r का स्क्वायर। पहले वाला हमारा कितना था, सिर्फ और सिर्फ r का स्क्वायर था, तो कितने गुना हुआ, पहले से हमारा 4 गुना हुआ। कितने गुना हुआ, 4 गुना। ठीक है, समझ में ना आया हो तो एक और ट्रिक से समझाती हूँ। जैसे कि आपको दिया गया है, मान लो वृत्त की परिधि के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे अगर बोलेगा क्वेश्चन कि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया गया है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना किया गया है, तो नए वाले वृत्त की परिधि में क्या डिफरेंस आएगा आपको बताना है। तो क्या डिफरेंस आएगा, वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे आर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है, तो जो भी नया वाला त्रिज्या रहेगा वो 3r बन जाएगा। क्लियर है, तो जो भी यहाँ पे नया परिधि आएगा वो कितने गुना रहेगा, 3 गुना रहेगा। क्लियर हुआ, लेकिन वही अगर यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब में हुआ हो तो यहाँ पे 2 बार दिया गया, इसलिए हमने r को 2 बार करके लिखा, और हमारा नया वाला क्या आया था, 4r का स्क्वायर आया था, मतलब यहाँ 4 गुना हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो
12, 15 और 20 से विभाज्य हो। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बोला गया है, तो क्या करेंगे इस केस में, हमेशा एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, छोटी संख्या अगर बोल दिया है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और यही अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो क्या निकालते, एचसीएफ निकालते। ध्यान देना, अगर छोटी संख्या बोला है तो एलसीएम निकालेंगे, बड़ी संख्या बोलता है तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, 2 छक्के 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10। ठीक है, तो 2 से फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 15 का 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब किससे जाएगा, या 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 5 का 5। यहाँ से फिर से 5 से गया। डायरेक्टली बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ऐसे में। अगर आपको बेसिक से देखना है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस, तो मेरे वीडियो पे जा करके देख लेना, वहाँ पे मैंने बेसिक से बताया है, एकदम बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता एलसीएम का तो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या आप एक काम करेंगे, आप खुद ही मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ करके सर्च मारना या ढूंढ के देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से मैंने बताया है। तो देखो एलसीएम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2, एक सेकेंड है ना, एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 × 5, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, 60। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दे दिया है, आंसर है हमारा 60। ठीक है, जब भी आपको बोला गया है छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना रहेगा। जो भी संख्या आपको दी है उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी हमको दिया है उसको गुणा करना है, जो भी गुणांक आया है उसको, जो भी हमारा आंसर आ गया वही हमारा, जो भी हमारा नंबर आ गया वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स जानना है एलसीएम ऐसे भी क्वेश्चन, तो वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो फ्रेंड्स, आज का लास्ट प्रश्न है। अगली वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगी जिसमें मेगा टेस्ट रखेंगे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग 2-4 प्रश्न में ही वीडियो एंड कर रही हूँ। ठीक है, अगली वीडियो मतलब कल हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, पूरे 100 प्रश्न का सेट लेकर के आऊँगी, तो उस वीडियो को जरूर से वॉच करना एक बार। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखते हैं पहले, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो यह कौन सा त्रिभुज है आपको बताना है। तो इसका एक ट्रिक होता है फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है ना, आपने तो पढ़ा ही होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण हमको कितना दिया है, 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है, 2 भुजाएं में से एक आधार है, मतलब एक ठो है 7 का स्क्वायर प्लस एक है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। आप लोग गुणा करके देखना, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 625। इधर भी क्या था, 625 ही था, मतलब एलसीएम बराबर एचसीएफ आ गया। दोनों कितना आ गए, बराबर आ गए। तो बराबर जब आ जाते हैं तो यहाँ कौन सा त्रिभुज होता है, यहाँ समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, याद रखना, जब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है तो इस केस में होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस करते हैं। शॉर्ट वीडियो के लिए सॉरी, कल लॉन्ग वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें हम लोग 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। और हो सके तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए जो इतना मेहनत से वीडियो बना रही हूँ वो सक्सेस हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय।